वालेकुम। अच्छा जी, जो अब शुरू कर रहे हैं दूसरी वीडियो किस टॉपिक पर? टॉपिक वही सेम हमारा रहेगा कि ट्रेड कैसे ली जाए, ट्रेड की कंफर्मेशन क्या होती है। तो इसमें एक ज़रूरी टूल है फिब। फिब रिट्रेसमेंट जो है वो हमें ट्रेड लेने के लिए काफ़ी मददगार है ट्रेडिंग की दुनिया में, कि ट्रेड कहाँ से ली जाए, उससे फिब की कैसे मदद लेते हैं हम लोग। तो वो फिब लगाना मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि फिब की क्या सेटिंग्स हैं और फिब में यानी कौन से लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ तक मार्केट आती है तो वहाँ से बाउंस बैक देती है, और कहाँ तक मार्केट हो तब फिब लगाना चाहिए। और फिब प्लॉट करने के लिए यानी कौन से एरिया मार्क करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आ जाते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि ये गोल्ड का चार्ट नज़र आ रहा है, टाइम है 4 आवर, H4, ठीक है। सबसे पहले इस एरिया के हम लोग ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इस वेव का हाई ये पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है एक, और एक है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब फिब यहाँ पर कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज़ मार्केट यहाँ तक आई है, आगे कुछ भी नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक आई है। इमेजिन करें कि समझे लाइव मार्केट चल रही है, ये आप लोगों को एक मूव मिल चुका है, ये लो है इसका और ये हाई है, ठीक है। अब हाई के बाद फिब कैसे लगानी है, ये फिब हम उठाएंगे यहाँ से, ये जो हाई पड़ा हुआ है यहाँ तक हमें लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो जोन्स हैं 0.5, 0.618, 0.786, ये प्रीमियम जोन है, डिस्काउंटेड एरिया। 50% आराम से मार्केट रिट्रेस करती है। और ये जो जोन है ना, ये जोन है डिस्काउंटेड प्रीमियम एरिया, जहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन करने में मदद मिलती है। यानी कि ये हाई बन गया है, तो अब हमें कैसे पता चले कि मार्केट कहाँ तक आएगी, हमें ट्रेड कहाँ से लेनी है। जैसे मार्केट यहाँ पर आई, जैसे इस पर टैप हुआ, हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, यहाँ से हमें ट्रेड प्लान कर लेनी है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2, ठीक है। नियरेस्ट ऑबी के नीचे एसएल प्लेस करना है, ये नियरेस्ट ऑबी है, इसके नीचे ये एसएल हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड देखें कितना बना है। एसएल जो है वो बना है तकरीबन 1.06, और टीपी जो है वो हमारा बना है 3.11। मीन्स कितने नंबर ज़्यादा हो गए, यानी 1 रिस्क 3 रिवार्ड। इसका मकसद ये है कि अगर आप लोग एक ट्रेड पर $100 का टीपी रखते हैं, अगर वो ट्रेड आपकी गलत भी होती है तो आपके सिर्फ 1% जाएगा और 3% आपको गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये एक ट्रेड सेटअप हो गया, ठीक है। अब इसकी मैपिंग करते जाएंगे यार, ठीक है। मैपिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जो भी वीडियो होगी, थोड़ी सी ऑडियंस आ जाए, थोड़े आप लोग फॉलोवर बढ़ाएं। अगर किसी को रियल लर्निंग चाहिए तो उसमें ये होगा कि जब सीखने वाले ज़्यादा होते हैं तो इंटरेस्ट होगा, तो मैं भी जो है लाइव पे फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। अच्छा, जैसे ये एरिया था यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ये हमारा डीपी था,
1:3, 1:3 ये टीपी सक्सेसफुली डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ से BOS, ठीक है, BOS मीन्स ट्रैक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ से BOS मिलता है, अब ये वेव आ गई हमारी ऊपर, ठीक है। अब इसका हाई कौन सा है, ये पड़ा हुआ है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये ट्रेड हम लोग लेंगे कैसे, लाइव में आप लोग भी कैसे लेंगे, तो आप लोगों को आसानी हो, इस वजह से मैं आपको ये क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया फिब लगाना है। अब फिब कहाँ से लगाएंगे, जो हमारा लो मिला है वो ये है इस वेव का, और हाई ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिब प्लॉट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हमारे गोल्डन जोन ये है, ठीक है। गोल्डन जोन मार्क कर लेते हैं ताकि फिब हटाऊं तो ये आसानी से विजिबल हो सके। ये हम लोग ये वाले एरिया मार्क कर लेते हैं दोनों, ठीक है। ये हमारे गोल्डन जोन है। अब फिब को हटा देते हैं ताकि स्क्रीन सही से विजिबल हो सके। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, अब हमें यहाँ पर चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, जब मार्केट यहाँ पर थी आपने देखा यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पर आई, फिर रिजेक्शन ली। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, S2D डिमांड टू सप्लाई, कोई भी एरिया वो इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर पहले रिजेक्शन मिली हो, उसके बाद वहाँ से इम्पल्सिव मूव मीन्स ठीक ठाक बाय मिली हो। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन, दूसरी दफ़ा यहाँ से ठीक ठाक हमें इम्पल्स मूव मिला है। इम्पल्सिव मूव के बाद जो ये एरिया था हमारा, ये हमारा इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है फॉर द बाय। अब इस एरिया को हम लोग मार्क कर लेंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ले आए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें वेट करना है, जैसे मार्केट यहाँ पे टैप होगी इस एरिया में, इस ऑर्डर ब्लॉक में, हमें यहाँ से अपनी सेकेंड ट्रेड प्लान करनी है बाय साइड। ये हमने उठा लिया हमारा टूल, ये हमारी एंट्री थी क्योंकि हमें ऑर्डर ब्लॉक पहले से मिला हुआ था। फिब की मदद से हमने लेवल्स भी निकाल लिए, ये लेवल पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। ये हमारा गोल्डन जोन है जिसे प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया कहते हैं हम। ये देखें बिल्कुल उस पर आके यहाँ पे जैसे उस पर टच हुआ है, हमने यहाँ से एंट्री प्लान कर लेनी है। जैसा कि मैंने कहा, SL कहाँ रखना है, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, जो भी हमारा नियरेस्ट OB होगा वहाँ पर हम SL प्लेस करेंगे, ठीक है। इसके साथ नियरेस्ट OB कौन सा है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारा SL एरिया है, ये हमारा SL है, जैसा मैंने बताया 1:2, क्योंकि ये हाई हमें मिल चुका है। जो हाई हमें मिल जाएगा वो हमारा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 50% बुक होगा बीच में, बीच मीन्स इसका 50% एरिया। मिसाल के तौर पे आपने लिए 0.05, 0.06 या 0.010, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है 50% ऑफ क्वांटिटी टोटल ट्रेड की यहाँ पे आपने बुक कर लेनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये रिस्क रिवार्ड का एक मेन पार्ट है जिससे आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब नहीं होगी और एंड ऑफ द डे आप लोग प्रॉफिट में होंगे। वो कैसे, अच्छा अब इसका पहले रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो ट्रेड हम ले रहे हैं इसका रिस्क जो है वो रिवार्ड इसका ज़्यादा है रिस्क से या नहीं। अगर रिस्क बड़ा है रिवार्ड कम है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी। रिस्क कम होना चाहिए, रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए, वही ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या बन रहा है 1.39, ठीक है। ऊपर कितना है 3.62, ऑलमोस्ट 1:3। तो ऐसी ट्रेडें फाइंड करनी है हमें मार्केट में और ऐसे सेटअप लेने हैं। सेकंड ट्रेड ये हो गई, फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ से ली, सेकंड ट्रेड ये ली, ये थर्ड ट्रेड है जो जिसका टीपी आपके सामने तकरीबन ऑलमोस्ट ये भी टीपी डन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट टीपी ये होगा हमारा, सेकंड टीपी ये होगा। जब यहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे तो SL हमारा यहाँ से उठा के हमने प्लेस कर देना है इस एरिया पर, ये मीन्स ब्रेक इवन पर, जहाँ पर हमारी एंट्री होगी। उससे फ़ायदा ये होगा
अगर अगर मार्केट रिवर्सल करती भी है, स्ट्रक्चर अगेंस्ट तोड़ भी देती है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों ने, मिसाल के तौर पे आपका टीपी था $100, आपने $50 बुक कर लिया और आपका एसएल जो है वो एंट्री पर है। अगर मार्केट इन केस रिवर्सल हो भी जाती है तो आपके अकाउंट से ₹1 भी नहीं जाएगा, ब्रेक इवन पर एसएल आपका क्लोज हो जाएगा, आप फिर भी $50 प्रॉफिट में होंगे। ये है रिस्क रिवार्ड की पावर, मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं चार्ट पर। अब आगे आ जाएं, ये फिर से हमें बीओएस मिल गया। अच्छा, जब भी हमें बीओएस मिलेगा हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, डिमांड चाहिए। डिमांड हम कैसे निकालेंगे वो मैंने इसमें 3 दफ़ा बताया, फिर से बता देता हूँ। जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा इस वेव में, हमें उसे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया फिब प्लॉट करनी है, ये फिब उठाई हमने, ये फिब प्लॉट की। ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने बताया गोल्डन जोन एरिया, ये देखें गोल्डन जोन एरिया प्रीमियम डिस्काउंटेड, ये भी हमें मिल रहा है। ठीक है, ये जैसे हमें मिल जाएगा, मैं फिर को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि ऑर्डर ब्लॉक विजिबल हो सके। ये जैसे यहाँ पर टैब होगा, ये हमारी 4th एंट्री है। ठीक है, ये हमारी एंट्री है। जैसा मैंने बताया एसएल कहाँ प्लेस करना है, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ हमने एसएल प्लेस करना है। और रिवार्ड जो है, जो भी हमारा लास्ट हाई होगा वो हमारा रिवार्ड होगा, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रेड का प्रॉफिट आपके सामने है। रिस्क देखें कितना छोटा सा है, 0.84, और टीपी जो है इसका ऑलमोस्ट तकरीबन 1:4 बन रहा है, 1:4। ऐसी ट्रेड सेटअप जब आप लोग लेंगे तो आप लोगों का एंड ऑफ द डे वॉलेट प्रॉफिट में ही होगा, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं रिस्क रिवार्ड में जो फर्दर डिटेल से मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आप लोगों के क्या क्या सवाल हैं, और साइकोलॉजी। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कैसे करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है, एफईजी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग जैसे कमेंट करते जाएंगे, हम लोग उस पर आपको वीडियो बनाकर गाइड करते जाएंगे। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो इतने सालों से एक एक्सपीरियंस हासिल किया है तो उसको हम लोग किसी तरीके से डिलीवर कर सकें। अच्छा, पब्लिक हमारी जो है वो ज़ाहिर है, अगर ये भी हर किसी को रोज़गार चाहिए तो हमें उस पर काम करना है। तो हमने सोचा कोई ऐसा सलूशन निकालें जो किसी के ऊपर बर्डन भी ना आए और हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे करे जिसका बोझ पब्लिक पर ना आए। तभी हमने चैनल को प्लान किया और मैंने तो काफ़ी यानी टाइम स्पेंड किया है, तकरीबन 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसके पीछे। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेडिंग में जो मैं बिल्कुल इजी करके आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप लोग बस अपनी स्पीड दिखाएं, जितना जल्दी आप लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी आप लोगों को लर्निंग यहाँ पे मिलती जाएगी। फिर जब एक वक्त आएगा मैं देखूँगा कि फॉलोवर इतने आ चुके हैं, फिर मैं आप लोगों को लाइव आकर वहीं पर आपके सवालात जो भी होंगे उस टॉपिक पर लाइव में आपको चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा। अच्छा जी, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।